नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। दोस्तों, आज बात करेंगे हम आईबीएस के पेशेंटों के लिए जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया है, उन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से जो है आप विदाउट मेडिसिन जो है इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आज चलिए इसी पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो आईबीएस के पेशेंट को ये करना चाहिए कि एक बार सोच समझ करके ही अपने डॉक्टर को चुने, और जो भी आपका डॉक्टर इसके लिए वैल्यूबल हो उसके साथ जो है लंबे समय तक आप अपने बीमारी को, अपने परेशानी को साझा करते रहें और उसी के केयर में जो है आप ट्रीटमेंट लेते रहें। क्योंकि बार बार डॉक्टर्स बदलने से आपको समझने में जो है, आपकी समस्या को समझने में भी डॉक्टर को थोड़ा दिक्कत होगी। दूसरी बात कि जो आईबीएस क्लियर करने से पहले जितनी भी आप जांचें करा चुके हैं, यह जांचें आपको जो है दोबारा करानी पड़ सकती है। वो जांच जो है डॉक्टर साहब फिर एडवाइस कर देंगे कि नहीं, आप फिर से जांच कराइए, क्योंकि उनको जो है खुद के द्वारा कराए गए जांच पर ही बहुत लोगों को भरोसा होता है। तो इससे आपका जो है अनावश्यक धन खर्च होगा और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप ठीक भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो है बार बार जितने डॉक्टर बदलेंगे आप, उतनी आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। अब जो है खाने पीने की बात रही, तो जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों को इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। सभी पेशेंटों के लिए अलाउ होता है कि जितने भी आईबीएस के पेशेंट हैं, ये जो है शराब पीना बंद कर दें। साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं, तो इसको भी बंद कर दें, क्योंकि इसमें एल्कलाइड होता है जो आईबीएस को बढ़ावा दे सकता है। और इसके साथ साथ कोको कोला, लिम्का, मिरिंडा या फेंटा जो भी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद हैं, इनसे भी आप बचिए, इसको भी बिल्कुल नहीं पीजिए। अब इसके बाद जो है मेन फूड्स की बात आती है, जिसमें हमको नहीं करना चाहिए वो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन, बहुत ज़्यादा तेल मिर्च और मसाले वाला भोजन या पैकेट्स बंस फूड जो है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही अब इसके बाद जो बचता है वो ऐसा फूड्स है जो कोई भी डॉक्टर आपको क्लियर नहीं कर सकता है कि हाँ आप खा सकते हैं या हाँ आप नहीं खा सकते हैं। चाहे कितना हो भी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ पेशेंट के लिए लाभदायक होंगी और कुछ पेशेंट के लिए जो है वही चीज़ हानिकारक हो जाती है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, दूध जिसको, तो दूध जो है बहुत लोग, अधिकाधिक लोगों में यह देखा जाता है कि जब दूध पीते हैं लोग तो उनको जो है दस्त आने लगती है, या कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तभी दस्त होती है, कम पीते हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन लोग को दूध पीने के बाद जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। आज दूध पी लिए बहुत ज़्यादा, तो वो बताते हैं कि सर हम अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है लैट्रिन नहीं जा सकते हैं, अब हमको जो है शाम को जाना पड़ेगा या तो फिर नेक्स्ट अगले सुबह जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का स्ट्रक्चरल बॉडी स्ट्रक्चर जो है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, सब भिन्न भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि आँख हो गई या नाक हो गई या दांत या होठ, किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं आप कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से होता है। अब नोज़ ही, नाक अगर देखें किसी की तो किसी की जो है थोड़ा लंबी होएगी, किसी की छोटी होएगी, किसी की चिपटी होएगी, किसी की उठी हुई होगी। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, सभी लोगों में थोड़ा भिन्न भिन्न होता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, जिसके वजह से वही चीज़ किसी को मतलब फ़ायदे कर जाती है और किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसके पहले जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर किया हूँ, जैसे चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कप या वेज, नॉन वेज में जो होता है मीट, मटन, मछली, ये सब तो एकदम बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए। अब जो फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल हो गया, तो इसमें जो है आपको जो है स्वयं इसका केयर करना होगा।
एक लंबी लिस्ट बनाइए, बुक पर नोट करते जाइए कि हम क्या खा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा हो रहा है, क्या खा रहे हैं तो हमारे लिए यह नुकसान हो रहा है। यह स्वयं जो है अपने आप में आपको ही यह करना पड़ेगा, यह किसी डॉक्टर के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। और जो जो चीज़ें आपको फ़ायदा हो रही हैं उसको जो है आप यूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो चीज़ें आपको नुकसान कर रही है उसको जो है आप बंद करिए। आईबीएस जो है पेट से ज़्यादा कहीं जो है दिमाग की बीमारी है, इसलिए जो है आप अपने आप को बिल्कुल जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें, निगेटिव जो है सोचना रखें, साथ ही सशंकित न रहें, किसी भी बात को लेकर के यथार्थ कंसीडर करें, जैसे कि हमारी चमड़ी तो कहीं पीली नहीं हो रही है, पेशाब में झाग क्यों आ रहा है, इस तरह का अनावश्यक जो है संदेह न करें। और साथ ही आप सभी इन कारणों को समझ करके सही निवारण करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आईबीएस जो है कभी भी आपके जान जाने का कारण नहीं हो सकता है, इसलिए बिना मेडिसिन के भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, आंत की टीबी हो गई, या आंत में कैंसर जैसे इन घातक बीमारियों का परिणाम आईबीएस की वजह से नहीं हो सकता है। तो वीडियो वॉचिंग के लिए आप सभी का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।